बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मुबारक और नेक सियारा 11 अगस्त से अपनी पोजीशन जो सी है ना मार्गी हालत में हो गई, सीधा चलने लग गया। उससे पिछले दिनों ये रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा था। तो बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान का जो दिमाग और इल्म हुनर है क्या चांद की तरह चमक सकेगा। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली जो भी मेरे दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए तो 11 अगस्त 2025 सियारा तारत जो कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, एक छोटा सियारा माना जाता है, लेकिन इंसान में एज उसकी मेडिकली साइंस बॉडी वेन्स की तरह ये मौजूद होता है। और जिस बॉडी वेन्स में इंसान का खून सर्कल करता है, इंसान की ज़िंदगी में नहायत ही अहम किरदार अदा करता है। तारस तारा जिसको मरकरी और बुध भी कहा जाता है, एक दिमागी सियारा माना जाता है। अगर तारस तारा पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो ना, 9 सियारगान आप हर इंसान की ज़िंदगी में असर रखते हैं। जरूरी नहीं अब आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, आप अपनी तारीख पैदाइश से अपना जो भी सन ज़ोडिक साइन देखते हैं, उसका जो हाकम तारा होगा वही आपकी ज़िंदगी में असर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम 9 के 9 सियारगान हर इंसान की ज़िंदगी में असर रखते हैं और उसकी खसूसियात को पहचानना, उसकी खसरत को पहचानना, उसके असरात को समझना और वो आपकी ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब कर सकते हैं, ये पैदाइश जायचे से सियारगान की पोजीशन से पता चलता है। मौजूदा याम में तो सियारे अच्छी पोजीशन में या बुरी पोजीशन में गर्दिश करते हैं, मुख्तसर सा क़याम करते हैं और अच्छे बुरे रिजल्ट देकर अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। मगर याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, क्योंकि एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक उन 24 घंटों में देखना पड़ता है आप किस टाइम पैदा हुए और उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, जिसको आपका जन्म ज़ोडिक साइन भी कहा जाता है, जन्मा लग्ना चार्ट भी कहा जाता है, जन्म कुंडली भी कहा जाता है। और उसमें फिर 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है और उसमें एक तारस तारा देखा जाता है। तारस सियारा अगर अकेला आपके पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना, 9 सियारगान में, तो ऐसा इंसान छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी अगर कारोबार करे, बिजनेस करे ना, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। अगर तारत अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसा इंसान बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, नौकरी में कामयाब हो सकता है, नौकरी सारी जिंदगी वो कर सकता है, क्योंकि तारस तारे का ताल्लुक आपकी बुद्धि से, आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से। ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है तारस तारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो, क्योंकि अगर तारत पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा होगा तो सारी जिंदगी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसके मस्बत असरात आपकी जिंदगी में रहेंगे। आप ऐसे शख्स मार्केटिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, जर्नलिज्म होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं और इसके अलावा चीज़ों को समझ बूझ कर एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आगे डिलीवर भी करते हैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर के तौर पर। और देखा जाए तो तारा सियारा वह सियारा है जो कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है कि आपकी ये याददाश्त, आपकी गुफ्तगू, आपकी इंटेलिजेंसी को भी शो करता है और आपके दिमागी तवाज़ुन को भी शो करता है। याद रखिएगा, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करके चलता है और तारस तारा अच्छा होता है ना जिस इंसान की ज़िंदगी में, वो ऐसा इंसान प्लानिंग करके भी चलता है, रास्ते में प्लान को भी चेंज करना जानता है और पाया तकमील तक भी वो पहुँच जाते हैं ऐसे इंसान। तारस तारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो तो तिजारत में तरक्की मिलती है, शराकती कारोबार में तरक्की मिलती है, जहनी कुव्वत में इजाफा, जहनी मामलात में कामयाबी दिलवाता है, होशियार होते हैं ऐसे खुश खल्की वाले अफराद होते हैं, हरफुन मौला होते हैं, गुफ्तगू के माहिर होते हैं, हमेशा पाक साफ रहने वाले अफराद होते हैं ऐसे अफराद। और अगर यही तारस तारा अगर पैदाइश जायचे के अच्छे वक्त अच्छा ना पड़ा हो तो जहन इंसान का सही समटाइम काम नहीं करता, फैसले लेने में मुश्किल होती है, करता कुछ है हो कुछ जाता है। तारस तारे की इतनी वैल्यू है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। अगर तारस तारा अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान समटाइम अपनी बात भी दिल की कह नहीं पाता, ऑफिस में अगर हो तो बॉस से अपनी बात नहीं कह पाता कि बॉस कहीं किसी चीज़ का बुरा ना मना जाए, इसी तरह दोस्तों से भी बात नहीं कह पाता। तारस तारा अगर अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो इंसान जो सा ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मसलन बहन भाइयों से भी जो सा है उसको प्रॉब्लम, गिले शिकवे, शिकायत मुमकिन हो सकती हैं और इम्तिहानात में नाकामी, मज़हब से दूरी, दिमागी मुश्किलात और जहनी परेशानी का भी सबब बन सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तारस तारे की पैदाइश जायचे से पता चलती हैं। अगर तारस तारा अच्छा पड़ा हो तो हमेशा ऐसा अफराद इंटेलिजेंट, होशियार और एक मीडिया का बहुत बड़ा एंकर पर्सन भी मुमकिन हो सकता है और ऐसे अफराद बैंक में भी बहुत अच्छी जॉब पे, आला ओहदों पे भी फाइज हो सकते हैं। इसी तरह देखा जाए एक और चीज़ काबिल गौर होती है कि तारस तारा देखा जाता है खुद उसकी पोजीशन कैसी है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन तारस तारा मौजूद किधर है, किस जायचे में, किस बुर्ज में मौजूद है। अब मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि तारस तारा 11 अगस्त से बुर्ज सरतान में मौजूद होगा। अब यहाँ पर ये 11 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक मौजूद रहेगा और मार्गी और सीधी हालत में गर्दिश करेगा। अब कमर तारे का ताल्लुक देखा जाए ना किस चीज़ से, क्योंकि बुरसतान का जो आकम तारा है वो कमर है, मून है। अब कमर तारे एस्ट्रोलॉजी में इसकी अपनी अहमियत है। इस ऐसे अफराद बहुत ही इमोशनल, जज्बाती
माइंड से नहीं सोचते, दिल की सुनते हैं। अतारद अगर बुर्ज सरतान में मौजूद हो ना तो कमर सियारा तारस तारे से दोस्त सियारा माना जाता है, एक उसे मोहब्बत वाला सियारा माना जाता है। कमर और तारस तारे की आपस में दोस्ती भी है। बेशक तारस तारा कमर सियारे से इतनी मोहब्बत नहीं करता, मगर कमर सियारा तारस तारे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो जब दो सियारगान दोस्त आपस में मिल जाएं तो इंसान की जिंदगी में उसके भी मस्बत असरात मुमकिन होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कमर सियारा आपका जज्बात है, आपका घर, आपकी फैमिली को इंडिकेट करता है। अगर कमर और तारस तारे एक जगह मौजूद हों, या कमर सितारे की तारस तारे पर नजर पड़ी हो, या कमर से या तारत की कमर सितारे पर नजर पड़ी हो, तो ऐसे अफराद गुफ्तगू में बहुत नरमी वाले होते हैं, एहसास पसंद होते हैं और उनमें जज्बात की झलक दिखाई देती होती है इंसान की। खानदान, घर, बच्चों और वालदान के मुतल्लिक बातें बार बार करके सोचते हैं ऐसे अफराद। किसी की बात जौन सी होती है ना, जल्दी समझने का फन आ जाता है इनके अंदर। बातों को दिल पर लेने की आदत भी होती है इनको, और इंसान बहुत एहसास मगर ज़हीन होता है। तारस तारा जो सा एस्ट्रोलॉजी में नजूम है ना, एक कमर से आ रहा है, इसका आकम सारा एक मून चांद, जिस तरह आसमान पे रात को मगरिब के बाद चांद चमकता है ना, तो इसी तरह ऐसे अफराद जिनका तारस तारा और कमर तारे इकट्ठे पड़े हों पैदाइश जायचे में, तो सारी जिंदगी असर रहता है। ऐसे अफराद एक वालदा की तरह, माँ की तरह सारे घर की केयर करते हैं, सारे घर के बारे में सोचते हैं, सबकी फिक्र करते हैं। बेशक अपना पहनना ओढ़ना ये लोग छोड़ दें, लेकिन जब तक ये दूसरों का एहसास, दूसरों की केयर ना करें, इनकी जिंदगी नहीं गुजर सकती। क्योंकि ये एक बहुत ही हमदर्दी वाला, एक सॉफ्टनेस वाला और एक केयर करने वाला सियारा माना जाता है। तो मौजूदा याम में ऐसी पोजीशन कुछ क्रिएट हुई है। मौजूदा याम में देखा जाए तारस तारा जिस पोजीशन पर जायचे में मौजूद है तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए, तो जोहल की उस पर 120 डिग्री एंगल की नजर भी पड़ रही है। आप चूंकि जोहल सियारा जो उनका रेट्रोग्रेड उल्टी पोजीशन में गर्दिश कर रहा है, तो जब कोई सियारा उल्टा चल रहा होता है ना, तो फिर उस सियारे की नजर किसी अगर देख रहा हो ना उसको, तो उस पर इतनी खास असर नहीं करती। और अगर जोहल सियारा उल्टा ना चल रहा था तो ये नजर भी जो 120 डिग्री की ना एक मोहब्बत वाली नजर एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मानी जाती है। बहुत गहरे और मोहब्बत वाले और बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। लेकिन चूंकि जोहल रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है तो यहाँ पर इसकी नजर इस पर असर नहीं करेगी। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में जो 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। तो देखा जाए तो बुर्ज हमल का जो अतारस सियारा है ना, वो जायचे में 11 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक इनके चौथे घर में मौजूद रहेगा। अब तारस तारे एक कम्युनिकेशन का, एक गुफ्तगू का, एक हैंड स्किल्स का सियारा माना जाता है, एक समझदारी का, प्लानिंग का सियारा माना जाता है। चौथे घर में मौजूद है। अब चौथे घर के असरात यहाँ पर मरतब करेगा। वालदा के साथ दिली लगाओ यहाँ पर मुमकिन होगा, वालदा के साथ कोई डिस्कशन, कोई बैठ के कोई प्लानिंग किसी चीज़ की मुमकिन हो सकती है। अब चौथे घर में तारस तारा पड़ा है ना, अब चौथे घर की ही ये प्लानिंग करेगा, क्योंकि इसका काम ही प्लानिंग करना है, सोचना समझना। जहाँ मौजूद होगा वहाँ पर खुशकिस्मती और खुशहाली मुमकिन कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये एक मुबारक और नेक सियारा माना जाता है। अब चौथे घर के वाले से अगर आप कोई सेल परचेजिंग, घर की या गाड़ी की सेल परचेजिंग का प्लान कर रहे हैं ना, उसमें आपको उसके मस्बत रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद ये चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर 10वें घर को देखेगा। अब जब 10वें घर को देखेगा ना, तो 10वां घर कारोबार का, इज्जत और शरफ का, बुलंदी का, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, वालद साहब का आपके। अब 10वें घर के वाले से भी आपके ज़हन में सोचो विचार मुमकिन कर सकता है और उसमें कामयाबी दिलवा सकता है आपको। 10वां घर में हो सकता है आप अपने कारोबार के हवाले से सोचें, बिजनेस सरगर्मियों के हवाले से सोचें, आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोचें, या आप कोई हाई प्रोफाइल लाइफ या हाई स्टेटस आला ओहदे के लिए कोई एग्जाम्स दें, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि जोहल से आप देखा जाए इनके 10वें घर का कम सितारा है, मौजूदा याम में ये 12वें घर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट हो सकता है कि जब कोई सियारा अच्छा ना पड़ा हो कारोबारी वाले से, तो वो कारोबार में मंदी, प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि जोहल सियारा भी जो है ना तकरीबन आपका उल्टा चल रहा है यहाँ पर। तो जब कोई भी सियारा उल्टा चलता है ना, तो उसकी पावर्स कमजोर हो जाती है, उसके असरात थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि जोहल सियारा एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक अमीरी का और एक आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला सितारा भी माना जाता है। तो मौजूदा याम में जोहल उल्टा चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग बुर्ज हमल वाले, इनका आकम सितारा मरीख है, बेशक मरीख बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद है। याद रखिएगा आप खुद मजबूत होंगे, खुद एनर्जेटिक होंगे, खुद जज्बाती होंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, तो आप हर मंजिल तय कर सकते हैं। बेशक रास्ते में कोई प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन आ भी रही है ना, लेकिन आपकी शख्सियत का मजबूत होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो भी आपका ज़ोडिक साइन होता है ना, उसका जो हाकम सितारा अगर मजबूत पड़ा हो ना, तो आप ऐसा इंसान सारी जिंदगी कामयाबी की सीढ़ियां तय करता जाता है। और हाकम सितारा अगर मजबूत हो तो याद रखिए रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, इंसान उसकी फिक्र किए बगैर ही आगे बढ़ता है। क्योंकि वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मरीख सितारा ऐसा सितारा माना जाता है कि इंसान समटाइम काम कर जाता है, सोचता बाद में है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान को। क्योंकि तारस सितारा भी जो इंसान है वो प्लानिंग का सितारा माना जाता है।
चीजों को समझ बूझ कर करने वाला सियारा माना जाता है। तो चौथे घर में पड़ा हुआ है, कारोबारी सरगर्मियां सोचे समझे बगैर आप लोगों ने यहाँ पर नहीं अटेम्प्ट करनी। कोई भी अगर आप कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म का, तो आपने एग्रीमेंट को 2 से 3 बार लाजमी पढ़ना है। इसके बाद देखा जाए हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। अब इनका तारस तारा तीसरे घर में आ गया। तीसरे घर में अच्छी पोजीशन में गर्दिश करेगा। तीसरे घर में तारस तारा अच्छा भी माना जाता है। अब यहाँ पर बुर्ज सरतान में मौजूद है ना ये, तो सरतान का हाकम तारा कमर है, एक हमदर्दी का, एक नरमी का, एक सॉफ्टनेस का सियारा माना जाता है। अब तीसरे घर की मंसूबात के हवाले से जो उनसी है ना, बड़ी आजी, बड़ी हमदर्दी, बड़ा धीमापन, बड़ी खुश अखलाकी यहाँ पर जाहिर होगी। तीसरा घर कौन सा है? छोटे बहन भाई, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, आपकी हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं। अब जो से आप अपने छोटे बहन भाइयों से बड़े मानूस होंगे, उनके साथ कोई प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी किस्म की, आप लोग उनसे मीटिंग्स, मुलाकातें मुमकिन हो सकती हैं आपकी। और तीसरा घर आपके एक शहर से दूसरे शहर का सफर भी है, वो भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, उसकी कोई प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग। हो सकता है आप बिजनेस वाले से कोई एक शहर से दूसरे शहर जाएं, या सोशल मीडिया पर अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस वाले से भी आप लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जायके में तीसरा घर आपकी हिम्मत, एफर्ट, मेहनत और बहादुरी को भी शो करता है। तो तारा जिस घर में पड़ा हो ना, उस घर की मंसूबात को के हवाले से उसमें निखार पैदा कर सकता है। तारस तारे का काम ही प्लानिंग से या बुद्धि से या दिमाग से, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से है। तो तीसरा तारा कहीं ना कहीं इंसान की मीडिया से भी मंसूब है। मीडिया के कामों में तरक्की मिल सकती है, जो बुर्ज सौर टॉरस वाले अफराद मीडिया से मंसूब है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोगों की अगर कोई बहन भाई से नाराजगी चल रही है ना, तो यहाँ पर लचक, थोड़ी सी लचक दिखाने से वो नाराजगी, गिले शिकवे भी यहाँ पर दूर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तारस तारा बैठा हुआ तीसरे घर में आपके 7वीं नजर 9वें घर को देख रहा है। तो 9वां घर किस्मत का है। जब कोई भी तारा किस्मत के घर को देखेगा या किस्मत के घर में मौजूद होगा ना, तो किस्मत चमक सकती है। कोई काम अगर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम अचानक से आपको हल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और ये एक मुबारक और नेक सियारा भी माना जाता है चूंकि, और 9वां घर आपकी रूहानियत से भी मंसूब है। तो रूहानियत में जो अफराद मजबूत हैं या जो रूहानी तौर पर जो वज़ाइफ कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले, इनका तो ये हाकम सियारा है अतारत। पिछले दिनों उल्टा चल रहा था। जब कोई भी सियारा उल्टा चल रहा होता है ना, तो समझे कि आपकी शख्सियत में अगर आपने कोई फैसला किया, उसमें कोई डिले फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें कुछ सुस्ती, नाकामी, काहली भी मुमकिन हो सकती है, मगर मुश्तरी यहाँ पर सर पर मौजूद है। खुशकिस्मती का सियारा, एक रूहानियत से भरा सियारा, एक विजडम का सियारा, एक इल्म और हिकमत का सियारा जब सर पर मौजूद हो, तो ये तमाम चीज़ों की तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मुमकिन करवा सकता है। अब आपके यहाँ पर देखा जाए तारस तारा दूसरे घर में पड़ा है। दूसरा घर दौलत का, रुपया, पैसा, फैमिली का। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मनूस और अटैच होने वाले हैं अब यहाँ पर। अगर आपकी किसी फैमिली के साथ कोई गिला शिकवा या कोई अनबन मुमकिन हुई थी, तो यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव तरीके से वो आपकी सुलह भी हो सकती है। और फैमिली मेम्बरान से अगर कोई नाराजगी, गिले शिकवे थे, वो भी यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुपया, पैसा, दौलत, इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप लोग करना चाह रहे हैं, अब आप यहाँ पर उसकी प्लानिंग करेंगे और आपकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाब भी हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तारस तारा बैठा हुआ दूसरे घर में आपके 8वें घर को देख रहा है। अब 8वां घर क्या? 8वां घर आपके हिडन नॉलेज, आपके सीक्रेट्स, अलूम का, आपके ससुराल का भी 8वां घर है। 8वां घर जायचे में अगर देखा जाए तो आपके अंदर जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, अगर आप वज़ाइफ की दुनिया में हैं, अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट, अगर आप उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं ना, तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है, तारस तारा अगर दूसरे घर में पड़ा हो ना, तो दौलत का घर होता है ये, दौलत का, क्योंकि हर इंसान ज़्यादातर अपने रुपया, पैसा, दौलत के हवाले से पूछता है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं रुपये पैसे की, तो आपके तारस तारा यहाँ पर मौजूद है ना, तो आपके लिए बड़ी खुशबख्ती, नेकी का भी यहाँ पर एक बहुत ही यानी कि मुबारक वक्त भी आपके लिए यहाँ पर साबित हो सकता है। आपको हो सकता है कि रुकी हुई पेमेंट आपको यहाँ पर मिल जाए, नौकरी में आपको कोई परसेंटेज का इजाफा हो सकता है, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी यहाँ पर हो सकती हैं। माना कि जोहल 10वें घर में रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है, लेकिन जोहल जब उल्टा चलता है ना, तो यहाँ पर वही राज करता है जो मेहनत करता है, क्योंकि जोहल एक एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में एक मेहनत का सियारा माना जाता है, एक नज़्म व ज़ब्त का सियारा माना जाता है। आपने यहाँ पर सुस्ती नहीं करनी, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपके सियारगान 2 बड़े मेजर सियारे, 3 राहु भी, जोहल, मुश्तरी, राहु बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है कि आप ऐसे अफराद मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना, तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। यानी कि आप कोई भी यहाँ पर अगर छोटी इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा आज की वीडियो में लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद अगर देखा जाए तो इनका तारस तारा सर पर आ गया। अब जो कि तारा जब सर पर हो, तो तारस वैसे ही एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है। तो अब यहाँ पर आपका ब्रेन बड़ा शार्प हो सकता है।
कोई भी आप दिमागी फैसले ले रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, नौकरी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तालीमी सरगर्मियों के वाले से प्लान कर रहे हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि वाहिद एस्ट्रोलॉजी में तारस तारा है जो आपकी तालीम और आपकी बुद्धि और आपके कारोबार से रिलेटेड सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बड़ा मुबारक सियारा साबित हो सकता है, ये अरसा आपके लिए बहुत खुश किस्मत वाला अरसा साबित हो सकता है, क्योंकि तारक सियारा अकेला ही यहाँ पर चमक रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 24 और 25 अगस्त को कमर सितारा भी अपने घर यहाँ पर मौजूद होगा। अब इन 2 दिनों में भी ना अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं किसी भी हवाले से, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। यानी कि तारक सर पर होगा ना तो ऐसा इंसान नेक होगा, आपका यहाँ पर वज़ाइफ की तरफ ध्यान लग सकता है, आप जो सा दीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। और तारस तारा बैठा हुआ पहले घर में 7वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेगा। अगर आप कुछ शराकती कारोबार किसी के साथ कर रहे हैं ना, आपको उसमें कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के हवाले से भी आपको आपका वक्त बहुत अच्छा स्पेंड हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने केयर करनी है, आपके 7वें घर का मालिक सितारा ज़ुहल सितारा उल्टा चल रहा है। शराकतदारी के मामला आप जिसके साथ भी कर रहे हैं ना, किसी के साथ भी मिलकर आप पार्टनरशिप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपने लीगली एग्रीमेंट अपने मुकम्मल करके फिर आपने इसके साथ काम स्टार्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ुहल उल्टा चल रहा है, इसमें नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चलना है, यानी कि कमज़ोर हालत में ये सियारा माना गया है। जब भी कोई सियारा उल्टा चलता है तो यहाँ पर कोई आपका शराकतदारी में आपका पार्टनर आपको धोखा ना दे जाए, इस चीज़ की भी आपने केयर करनी, ताकि कानूनी तमाम मामला आपके पहले से ऑलरेडी पूरे हुए हो। नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और जिन मेरे दोस्त बहन भाइयों का तारस तारा पैदाइश जायचे के वक्त अगर अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तारस तारे का जो कलर है ना, ग्रीन है। ग्रीन कलर की चीज़ों का आप लोग सदका दे सकते हैं। ग्रीन मूंग की दाल आप किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं। और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में भी आप सब्ज़ सौंफ खाने की रूटीन बनाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके खा लिया करें। और कोशिश कीजिए कि इसका ताल्लुक तालीमी सरगर्मियों से, किसी बच्चे को स्कूल बैग गिफ्ट कर दिया, कोई ज्योमेट्री बॉक्स कर दिया, कोई बुक्स गिफ्ट कर दी, इस तरह की आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में रूटीन बना लेंगे ना, अगर जिनका पैदाइश जायचे में तारस अच्छा नहीं पड़ा हुआ, तो तारस तारे की जो मनफी रेमेडीज़ है ना, वो आप पर प्लस एनर्जीज़ के तौर पर असर करेंगी। और इसकी जो सबसे गोल्डन और ब्यूटीफुल रेमेडी है ना सोलजिल में जो है, वो आप अपनी बहन भाई छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। जितना आप अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करेंगे, उनकी दावतें करेंगे, उनके पास दावतों में जाएंगे, उनको गिफ्टिंग करेंगे, उनके प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, खुशी इखलाकी से रहेंगे, उनके साथ टच में रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ धोखा नहीं करेंगे, गिले शिकवे नहीं करेंगे, आपका तारस तारा उतना मजबूत होगा। जितना तारस तारा मजबूत होगा उतना ही आपका कारोबार चमकेगा, आपका दिमाग चमकेगा, दिमाग चांद की तरह आपका रोशन रहेगा। कोई भी जिंदगी में आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आप अपनी मंजिल तय कर सकते हैं और अपने प्लान को कामयाब कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना दायचा बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।